बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो तमाम मुसलमानों को, और अल्लाह ताला हमारे रमज़ान हमारे लिए बहुत अच्छा करे, तमाम मुसलमानों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। और आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ चीज़ी पोटैटो। ये एक किस्म के ये कटलस हैं आलू के, और इसमें चीज़ भी पड़ेगी, और ये मेरे पास कीमा भी है। ये 1 पाव मेरे पास कीमा है, ये मेरे पास चीज़ है, मैंने क्रश करके रखी हुई है। ठीक है, ये मैंने आलूओं को उबाल लिया था, ये देखें बॉईल करके मैंने आलू रख लिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास आलू हैं। ठीक है, इससे तो मेरा टाइम बच गया। आपने आलू उबाल लेने हैं पहले। ठीक है, ये गार्निश के लिए देखिए जो होगा धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं, काली मिर्चें और नमक, ये इन आलूओं में जाएगा। सबसे पहले ये जो मेरे पास कीमा है इसको मैं बॉईल करने लगी हूँ, और इसमें जो मसाले जाएंगे 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच सुरख मिर्च है, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च है। हमने इसमें ये थोड़ा मसाला इसलिए डाला है क्योंकि कीमा हमारे पास कम है। और ज़ीरा है मेरे पास आधी चम्मच, थोड़ी सी हल्दी है, धनिया पाउडर, और ये मेरे पास है पेरी पेरी का मसाला। ये थोड़ा खट्टा खट्टा है इसलिए इसमें ये अच्छा लगेगा। और मेरे पास ये लेमन जूस भी है, लेमन जूस भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। और ये लहसुन अदरक है, ये 2 चम्मच मेरे पास है, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। सबसे पहले मैं ये कीमा करने लगी हूँ, पैन में डाल के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं हम इसके साथ क्या सलूक करते हैं। ये मेरे पास फ्राई पैन है बड़ा सारा, इसमें मैं पानी डालने लगी हूँ। ये तकरीबन छोटा 1 कप पानी है, इसमें मैं डालने लगी हूँ कीमा। ये सबसे पहले तो ये कीमा गया, कीमा इसमें थोड़ा पानी में ये पकता है। फिर इसमें हमने लहसुन अदरक डालना है। पहले हमने लहसुन अदरक को तेल में नहीं पकाना, ठीक है, हमने इस पानी में इसको कीमे को अच्छी तरह मेल्ट करके, और इसको ये देखिए ये पकता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा जोश आ जाए इसको। ये देखिए कीमे का रंग बदल गया। ठीक है, अब इसमें लहसुन अदरक ये 1-1 चम्मच था, दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और ये जो सारे मसाले हैं ये जाने लगे हैं, और इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसको उबाल आना शुरू हो गया है। मैं इसको अब ढक्कन लगा के बंद कर देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको पानी जब इसका खुश्क होता है तो फिर हम इसको भूनेंगे। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, 10 से 12 मिनट ये मैंने अब निकाल दिया है। देखिए ढक्कन, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए पानी इसका खुश्क हो गया तकरीबन। अब इसमें ये पानी खुश्क हो गया, ये मैं देसी घी डालने लगी हूँ। ये देखिए तकरीबन ये 1 चम्मच है, छोटी चम्मच। हमने तेल नहीं डालना इसमें, और क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना देसी घी का आएगा हमारे कटलस में। ये जो बनाएंगे ना मैं आपके लिए, मैं बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार बनाने लगी। ये रमज़ान स्पेशल है, आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। ये खट्टा मीठा और स्पाइसी है, चटमटा करारा मज़ेदार। ठीक है, ये मैं आपके लिए देखिए ये भून रही हूँ। ये तकरीबन भुन गया, ये देसी घी भी बीच में मिक्स हो गया, पानी भी खुश्क हो चुका है। हमने इसी तरह इसको रखना है, हमने इसको ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना और ज़्यादा इसको ढीला भी नहीं करना। ये देखिए इसी तरह आप चिकन भी ले सकते हैं, चिकन लेके उसको उबाल लें, नमक और काली मिर्चें डाल के, ये इस तरह सारे मसाले डाल के तो आप बना लें, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर लें, छोटे छोटे पीस कर लें इसी तरह। ठीक है, ये कीमा हमारा तैयार हो गया। इसको मैं निकालने लगी हूँ बड़ी प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए ये मैंने कीमा डाल दिया प्लेट में, खुली प्लेट में। इस तरह ये थोड़ा इसका ये धुआं है ये निकल जाए और ठंडा हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो मेरे पास आलू थे मैंने छील लिए थे,
इसमें ये मैं नमक और काली मिर्चें डालने लगी हूँ। और इसमें ये देखिए सब्ज़ धनिया, ये सारी सब्ज़ मिर्चें, और ये मेरे पास जो लेमन जूस है ये तकरीबन 2 चम्मच थे, ये मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मिक्स करने लगी हूँ। क्योंकि ये मटेरियल सारा बाहर रहना है, इसलिए इसमें हमने सिर्फ काली मिर्चें और नमक डाला है। और ये जो गार्निश किया है, गार्निश के लिए ये जो चीज़ें हैं, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और लेमन भी डाल दिया। उससे ये जो आलू की टिक्की वाला इसका टेस्ट आएगा, खट्टा खट्टा सा, बड़ा मज़ेदार बनेगा। ये मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए, ये हमारा सारा ये आलू का जो मटेरियल था ये तैयार हो गया। अब इसकी मैं ये टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ। ठीक है, मैं पानी भी ले लूँ थोड़ा सारा और टिक्की बना के फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमने इसके साथ करना है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने आलू के जो मेरे पास आधा किलो आलू थे, ठीक है, इनको मैंने उबाला। इनको इसमें सारा कुछ नमक, मिर्च, काली मिर्चें और धनिया, सब्ज़ मिर्चें और लेमन डाल के इनकी इस तरह की मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं। ठीक है, ये देखिए 6 इधर हैं, 6 इधर हैं। इन 6 को अब मैंने ये करना है। या अब ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो 6 हैं इनमें मैंने ये चीज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ये सिर्फ चीज़ वाले होंगे। ठीक है, ये देखिए इनको मैंने इनके ऊपर चीज़ रख दी है और थोड़ा थोड़ा सारा करके धनिया, सब्ज़ धनिया, ये इस तरह रखना है। ये गार्निश है किस्म की। ये देखिए, अब इनको मैंने बंद करके ऐसे बंद करना है, इसको ऐसे करके फिर मैं दिखाती हूँ। लेकिन ये अब दूसरी तरफ ये जो है टिक्कियाँ, इनमें मैंने ये कीमा है, कीमा मैंने डालना है। ये मेरा कीमा बच भी जाएगा, ये मैं कल और बना लूँगी इस कीमे का कुछ ना कुछ। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह भी कीमा रखना है हमने, 1-1 चम्मच। ये देखिए, ये मैंने कीमा इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ जाएगी। ये देखिए, ये मैंने कितनी अच्छी कीमे के ऊपर चीज़ भी लगा दी है। ये वाली टिक्कियाँ, ये एक कटलेस, ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आपने अपने घर में इसको ज़रूर बनाना है। ये आज आपके लिए देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ मैं बना रही हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने टिक्की अपने हाथ में ये रखी है। अब इसको मैंने आराम से ऐसे करके मुट्ठी जैसे बंद करते हैं। आपने दोनों हाथ इस्तेमाल करके, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ में मैं टिक्की को बंद कर रही हूँ। ये ऐसे बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, टिक्की बंद हो गई है। अब इसके अंदर चीज़ है और हल्का सारा थोड़ा थोड़ा सारा धनिया। ठीक है, ये टिक्कियाँ इस तरह ये बंद होगी। इसको हमने इस तरह रख दिया। ये मैं बाकी भी बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कटलेस, चीज़ी कटलेस मेरे तैयार हो गए हैं ये वाले। अब इनके साथ 2-2 हाथ करें। इसको भी मैं दिखाती हूँ आपको बंद करके। ये भी बंद होने लग गए हैं। ये देखिए, इस तरह आपने इसको मुट्ठी बंद करके, आप तो दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे ना। ये देखिए, ऐसे करके ऐसे आराम से, ये देखिए, ये टिक्की ये बंद हो गया इसका मुँह। इसमें कीमा भी है, इसमें चीज़ भी है, इसमें आलू भी हैं। ठीक है, नमक मिर्च इसमें बाहर भी पड़ा हुआ है और इसके अंदर भी ये स्पाइसी है। ये आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है, कल ज़रूर बनाना है आपने। अच्छा, ये 2 मैंने अंडे लिए हैं, इनको मैं फेंट के फिर हम टिक्कियाँ स्टार्ट करते हैं बनानी। ये देखिए, हमारे अंडे फेंट गए। ये देखिए, ये हो गया। ये मेरे पास ग्रिल पैन है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। ठीक है, कुकिंग ऑयल डाला है। सबसे पहले ये मैं टिक्कियाँ जो हैं चीज़ वाली, जिसके अंदर सिर्फ चीज़ है, वो डालने लगी हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिक्कियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इनको साइड चेंज करती हूँ, ये आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये इसके अंदर से जब हमने टिक्की खानी है और ये चीज़ निकलेगी
तो बहुत मज़ेदार बनेगी टिक्की। ये चेडर चीज़ थी मेरे पास क्रश, वो मैंने डाली थी। ठीक है, ये देखिए ये तकरीबन तैयार हो गई हैं। मैं इनको उतारने लगी हूँ। ये होगी चीज़ वाली टिक्कियाँ तैयार। अब मैं दूसरी टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये कीमे वाली है जिसमें कीमा और चीज़ है। इसको भी डाल के इसमें डिप करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैं डाल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए इसकी भी साइड में बदलने लगी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये जब पकती जाती है मैं इनकी साइड चेंज करती जाती हूँ। ये इनकी भी मैंने साइड चेंज कर दी है। ये इनको पकने दें, ये पकती हैं तो फिर मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये टिक्कियाँ देखिए, ये मैं डिश आउट करने लगी हूँ। मैं इसमें रखती हूँ और ये देखिए ये वाली हैं कीमे वाली, ये वाली हैं चीज़ वाली। ठीक है, अब इनको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसके अंदर से जो बनना है वो कैसे बननी है। ये देखिए ये जो हमारा कीमा है, चीज़ है, ये कितना मज़ेदार, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है और मुझे भी फीडबैक कीजिएगा कि आपने टिक्कियाँ बनाई हैं। ये देखिए हमारी यहाँ टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं और ये मेरे पास केचप भी है, केचप भी मैंने रख दी है। अब आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान का महीना है, सब बना रहे होंगे अपने अपने घरों में सारी चटपटी चीज़ें, ये भी बना के देखिएगा और अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का, अपने मुल्क के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।